से चप्पू चलाता है पूरा ऊपर नीचे लहर में। तो कितने लोग राफ्टिंग किए हैं? की हो? कहाँ? पिस्ता नदी में की हो? वहाँ और कहाँ? तुम कहाँ की हो? ऋषिकेश। आप ऋषिकेश हरिद्वार वाला ऋषिकेश से आगे ना? हाँ, शिवपुरी। और कौन किए हैं? राफ्टिंग जरूर करिए, है ना? आप पैसेंजर पहुंच जाइए ऋषिकेश। तो राफ्टिंग जग बड़ी तो कर ही सकता, सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमालय है ना, ये हिमालय का माउंटेन पीक और आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो कश्मीर, ये सब है। आपको ये हिमालय का ओरिजिन जो फर्स्ट वीडियो जब देख लीजिएगा आप लोग, जो जिनका छूटा हुआ है आज अपलोड हो जाएगा, तो ये तब अगले दिन फिर से समझा देंगे इसको। आज समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जिनका भी तिब्बती प्लेटू, तिब्बती प्लेटू का भाग देखो, ये कौन है? यूरेशियन प्लेट। और एशियन प्लेट में क्या है? तिब्बती प्लेट। और इंडियन प्लेट क्या हो रहा है? सबडक्ट हो रहा है, छेपित हो रहा है, नहीं? तो ये हम पढ़ाए थे। और ये आपका मूवमेंट देखिए प्लेट का, ठीक है? कहाँ था इंडिया और कहाँ पहुंच गया, ये सब बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक व्हाइट पेज कहाँ गए कुंदन? फिर यार इसको यहाँ पर रखने के बाद फिर 3 फोटो आ जा रहा है। तो फिर वहाँ पढ़ाने के बाद हमको यहाँ आना है। तो बार बार एक ही चीज को क्यों समझाते हैं? अब नहीं रहने दो, अटैक नहीं है। और एक व्हाइट पेज लगाओ यहाँ पर। हिमालय के ऊपर सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं। ओरिजिन का पहला वीडियो बन चुका है। ये सेकंड वीडियो जो है हिमालय एरिया के बारे में बता रहा है। कल हम लोग फास्ट में थे। तो यहाँ पर हम एक चीज देखने जा रहे हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, जो हिमालय का ओरिजिनेशन हुआ वो किस एज में हुआ है ना, किस जगह पर हिमालय का हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ पर हिमालय की 3 श्रेणियां थी। हम उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक? मैं थोड़ा रफली रहेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है? और
ठीक। और हिमालय के जब हम बता रहे हैं तो कल हम लोगों ने सबसे पहला चीज बताया ग्रेटर हिमालय। इसके बारे में बताया। तो ग्रेटर हिमालय जो हमारा का ये रीजन है, सबसे पहला हिमालय है ना, कौन सा एरिया उठा? अब टकराने से एक पहला जो वीडियो है वो आपको इस लाइन को क्लियर करेगा क्यों बना। अगर हम उस लाइन को यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे तो 30 मिनट्स लग जाएगा। तो ऑलरेडी वीडियो आपके पास है ना। तो हम सोच रहे हैं कि अब एक दिन अभी 30 मिनट जो बेकार टाइम जाए और वीडियो में रिपीटिशन हो तो वहां से देख के काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्यों उठा वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो लोग नए हैं वो अगर बिना बताए गैप करते हैं तो बहुत सख्त कार्रवाई होती है, और आपको जरूरत है तो बिल्कुल छुट्टी मिलेगी। तो ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। क्या हो गया ये हमारा, और ये इस तरह से जाके और अरुणाचल प्रदेश के पास ये हिमालय इस तरह से म्यांमार में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ये हमारा म्यांमार में चला जाता है, ठीक। ग्रेटर हिमालय, अब इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला के कहे जाते हैं इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक। क्या बोला जाता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला के हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोला जाता है। पूरा एक पृथ्वी का एक लेयर है जो लगातार नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इधर मूव कर रहा है नॉर्थ, ठीक है। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म है, पूरा प्लेटफॉर्म आपका आपकी तरफ मूव कर रहा हो, ये जिस पर खड़ा है, और एक पीछे भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म हम बना दें, वो उधर से मूव कर रहा है। तो ऊपर में जो ये एरिया है वो यूरेशियन प्लेट है। क्या है? और ऊपर में जाएगा, यहाँ पर तो जगह नहीं है, और इस प्लेट का मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। और इस नॉर्थ और इंडियन प्लेट का डायरेक्शन ऐसे है। निश्चित रूप में दोनों टकराएंगे, और जो हल्का होगा ऊपर उठेगा और जो भारी होगा वो नीचे सबडक्ट करेगा, सबडक्शन। पीछे इस डिटेल में है, तो बस इतना समझना है कि इनके टकराने से क्लियर करवा दो रहे तो फोल्ड हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा एरिया उठा? ग्रेटर, जहां हिमालय ये जो यूरेशियन प्लेट का भी बनाए थे जो बाउंड्री, ठीक है ना, और हिमालय इंडियन प्लेट के बीच में कई हजार किलोमीटर का गैप था, और वो गैप था जो सागर था, टेथिस सागर। कौन सा सागर था? वो टेथिस सागर था। आज टेथिस सागर नहीं है, करोड़ों साल से है ना ये प्लेट प्रवाह हो रही है आमने सामने, और टकराते टकराते यहाँ तक ये प्लेट उठ चुकी है आपको, जिससे कि किनारे का भाग हमारा क्या हो रहा है? लगातार फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो हिमालय, आप ग्रेटर हिमालय, ये जो ग्रेटर हिमालय हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, तो ग्रेटर हिमालय जम्मू कश्मीर इस सब एरिया में इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय के बाद, तो ग्रेटर हिमालय जब मुड़ना हुआ, चालू हुआ, तो उसका हम लोग टाइम बताए थे कि ग्रेटर हिमालय किस काल में बनना चालू हुआ है? इयोसीन। किस काल में? इयोसीन काल में ग्रेटर हिमालय उठना चालू हुआ। इयोसीन को भी हम लोगों ने, वो पेज नहीं लगाया हुआ इसमें पीडीएफ में, कुंदन तो एक आपको पेज हम भेजे थे ग्रुप में, नहीं तो इयोसीन के काल में भी कई काल हैं, सॉरी सेनेजोइक एरा, कौन सा एरा है? तो आप लोग का एक हम पेज आंसर राइटिंग करके एक पेज भेजे थे, नहीं उसको हम रीसेट कर देते हैं ताकि जो लोग न्यू हैं
हमको। देखिए फिर से चला गया। आपने देखिए टाइम स्केल है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए तो बड़ा करके। तो देखिए मेसो है ना, आर्कियोजोइक, प्रोटार्जोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और आपको सेनोजोइक है। तो डायरेक्ट सेनोजोइक पा जाइए, ठीक है। नए लोग जल्दी देखें, बगल वाले हेल्प कर देंगे उनको वहाँ पर। सेनोजोइक एरा में आ जाइए, ठीक। सेनोजोइक मिल गया, ओपन हो गया। सेनोजोइक को टर्सरी बोलते हैं, तृतीयक बोलते हैं। तो सेनोजोइक 6.5 करोड़ से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व तक है, ठीक है। टाइम नहीं देख रहे हो, हाँ, तो इसको लिख भी लेना है। तो इसमें पैलियोजोइक है ना 6.5 से 6 करोड़, इयोसीन 6 करोड़ से लगभग 3.8 ऐसे है। तो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ठीक है। ये सेनोजोइक का यहाँ पर एक छूट भी गया था, चीज करना छूटा हुआ नहीं ना है, तो छूटा हुआ नहीं, इसमें नहीं छूटा हुआ। तो ये आपको 5 टाइम स्केल है। तो ये यहाँ पर हम लोग सेनोजोइक एरा देख रहे हैं। सेनोजोइक एरा में कौन कौन है? 3-4 चीज है सेनोजोइक एरा में। पहला है क्या? पैलियोसीन, PALEO, पैलियोसीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इयोसीन, हाँ हाँ हाँ, चली गई क्या? इयोसीन, हाँ प्लियोसीन, PAI, हाँ PLI, ठीक है। तो ये आपका किसका है? सेनोजोइक। ये टाइम किसका है? सेनोजोइक, या इसको टर्सरी बोलते हैं। तो अभी हमने पहला पर्वत चोटी बताया, ठीक है। अभी हमने पहला माउंटेन के बारे में बताया कि वो ठीक। ठीक है, तो हमने जो हिमालय का पहला लाइन उठाया, ठीक है, हिमालय का पहला लाइन उठाया, यह है ग्रेटर हिमालय, कश्मीर से लेके अरुणाचल। ये क्या है? ग्रेटर हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो ग्रेटर हिमालय इयोसिन में उठना चालू हुआ और ओलिगोसिन में कंप्लीट हुआ। ग्रेटर हिमालय इयोसिन में उठना चालू हुआ और ओलिगोसिन में क्या हुआ? तो G फॉर ग्रेटर हिमालय, E फॉर इयोसिन, O फॉर ओलिगोसिन, ठीक है ना। ये कोई मोहल्ले में रेत कर रहे हैं। तो समझे? तो अब ये जो पहली लाइन उठी वो लगभग 6 करोड़ साल से ये लाइन उठना चालू, एकदम विजुअलाइज करिए। कब से उठना चालू की? तो ये जो पहली लाइन है वो इयोसिन काल में उठना चालू, मतलब 6 करोड़ साल पहले 5.9 उठना चालू हुई। तो इयोसिन का स्टार्टिंग में नहीं उठना चालू हुआ, नहीं तो इयोसिन में कंप्लीट हो जाता। इयोसिन का कुछ पार्ट बीत चुका है, तो इयोसिन में धीरे धीरे उठा और इस शेप में ये आया कब? ओलिगोसिन।
तो हम बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय में। आज की क्लास में इसको एकदम आंखों में बसा लेना है। जितना आपको मस्तिष्क में रहेगा उतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाइए, है ना। कॉपी में भी रहना चाहिए ताकि सब चीज एक बार ब्रेन में समझ में आ गया तो कॉपी उसको क्या करती है, विजुलाइज कराते रहती है। दोनों एक साथ, दोनों काम सही होना चाहिए। और उसके बाद भी कुछ लोग महान पुरुष, धरती परमात्मा के प्यारे लोग, है ना, क्लास छोड़ देते हैं। कोई तो बर्थडे है तो थक गए। उन्होंने बताया कि सर बर्थडे था। कब बर्थडे था? सैटरडे को। तो तुम सैटरडे को भी नहीं आए थे? मतलब सही में घर ही में किसी का बर्थडे था, ईश्वर का बर्थडे था। सही से बोलो। समोसा तुम्हारा कल छूट गया। एक पेशेंट पिटाया तो आए ऑफिस मिलने कि सर नहीं आए थे, सर मारे तो ठीक किए, ठीक है, पीटे वो भी ठीक किए, लेकिन एक चीज सर आप गलत कर दिए। वो क्या? तो सर फ्रूटी और समोसा कम से कम रख देना चाहिए। जो कल फ्रूटी और समोसा चला, नहीं फ्रूटी नहीं, कोल्ड ड्रिंक चला ना, और वो लोग को पूरा वो बोतल वाला, ठीक है। आपका हमको कोई जरूरत नहीं कि कोई उतना नहीं काटने का 6,000 का बिल बना तुरंत भर में, और आया 0 रुपीज। सैटरडे को कोई पैसा नहीं, संडे को भी कोई पैसा नहीं। बात वो नहीं है, बात वो है कि आपकी पहचान कहाँ तक जाती है। और हमें ये नहीं, हम जानते हैं कि वो लोग आया और यहाँ मिला, हाँ जाइए, तबियत खराब है, तो बात है कि ये एक परसेप्शन लेके लोग गए नहीं, क्योंकि बिहार के लोग कैसे हैं, और वो जाएंगे तो सब जानते हो। अब देखे सब स्टेटस लगाया हुआ है ना, इतनी बड़ा लिख लिख के स्टेटस लगाया, जिसका इसका मेरे पास नंबर था, तो स्टेटस सब लगा के रखे और गए हुए स्टेटमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया। तो मुझे लगा कि ये सब चीजें हैं कि छोटी चीजों को देखा नहीं जाता, बड़ी चीजों को। और हमारे परिवार और कोई बंधु नहीं थे, हमारे एक स्टूडेंट नेहरू को तो नहीं बुलाते। तो यही सब चीज तो है, आपके सोच को दिखाता है ना, आपके सोच को दिखाता है, आपके टैलेंट, आप कम्युनिटी थॉट को दिखाता है। सब कई चीज देखें, जब नहीं बोलते स्टेटस लगाते, कुछ स्टूडेंट को देखते हैं सब स्टेटस लगाया रहता है, उसको कोई नहीं, कुछ लोग को घूरते रहिए, करते नहीं करते, लेकिन ये उनका कल्चर है। उनका ही नहीं, उनके पूरे फैमिली, माँ बाप का, सबका संस्कार उसमें झलक जाता है कि हम अच्छी चीजों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होते। तो वो सब कल्चर का पार्ट, वो आप नहीं सुधर सकते, वो आपका बहुत मुश्किल से आप अपने कम्युनिटी थॉट में लेके आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग माँ बाप का संस्कार था कि जहाँ चीज अच्छी होती थी वहाँ पापा को देखते थे बढ़ चढ़ के। कोई फेस्टिवल हो, कोई प्रोग्राम हो, तो बाकी लोग घर में, और छठ के दौरान देखिएगा, किसी को जरूरत है क्या झाड़ू मारना पड़ता, देखिएगा छत पर कुछ युवा निकल के झाड़ू मार के रोड साफ करते रहे, कुछ छत के बुरेली से देख रहे होंगे। तो दोनों में अंतर है ना। तो संस्कार कहाँ से आएगा? वो बहुत विरले मिलता है। अच्छे चीजों को सपोर्ट करना बहुत मिले। तो हम गए, तो हम इनवाइट किए कि मेरे क्या ही बच्चे नाश्ता करेंगे, और हम इनवाइट कर दिए थे। फिर लाइक के स्टूडेंट हैं, फिर हमने फ्लावर मंगाया, उसको चाहते तो नहीं मंगा सकते थे। तो फिर लगा कल्चरल पार्ट है, हम वो हमारे घर में आ रहे हैं, तो ये कल्चर का पार्ट है, हम उनको इस रूप में रिस्पेक्ट करते। टीचर है तो शॉप मंगवाए, कम से कम सुबह से 10 दुकान आता सुखा से सब घूम रहा था, कहाँ पर ब्रेड चौक, यहाँ पर कहीं मिल गया था, तो हम भी बाइक से घूम रहे थे, वो भी बाइक से घूम रहा था। विजय सर अलग बाइक से घूम रहे थे, लोग जाके सभी दुकान में, एक आध पिंटू भी गया होगा, तो 5 लोग घूम रहे थे। ये बस मुझे क्या आगे सब कुछ होता है। सुबह से 9 बजे से लेकर हम डेला में 2 दुकान में तो वहां गए। तो ये सब चीजें दौड़ रहे थे, इसलिए कि हमारे बिहार की बात है, हमारे शहर की बात है, मगध की संस्कृति की बात है, लिट्टी चोखा की बात है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कम्युनिटी में हमेशा आगे रहना है। अल्लाह मोहल्ला में भी छत पर से मत देखिए। तो ग्रेटर हिमालय बर्थडे बनाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केक काटा करो या तो लेते आया करो, पिटाओगे नहीं। जैसे कि तुम नहीं आए, समझ रहे पिटाएंगे, तो आते सब केक है, समझ रहे ना, तो हो गया। नहीं तो धुना जरूर करोगे। तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय आपका उठा कब है बताइए? ये ग्रेटर हिमालय कब उठा?
इयोसीन, और कब उठा? ओलिगोसीन। और क्या हो गया? जियो, जियो मोबाइल। अब इसको उठा दिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से ये पहले टेथिस सागर थे, एरिया पूरा क्या था? इंडिया में जो यहाँ है, इंडिया पहले यहाँ था, कश्मीर पहले यहाँ था, और यूरेशिया उधर था, बीच में क्या था? टेथिस सागर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेटें मूव करते 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 ऐसे सागर हो गया गायब, सागर हो गया गायब। तो अभी जो वीडियो मेरा है, आप देखिएगा वीडियो में, हिमालय के पहाड़ के ऊपर का कलर देखिएगा, इधर मिट्टी जैसा, एकदम क्या है? मिट्टी जैसा, लेकिन उस अंदर वाला जो पत्थर है जिसको वो मिट्टी टिका हुआ है, वो इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट रॉक्स है। तो हिमालय के क्षेत्र में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मिनरल्स भी, नेचुरल वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, मिनरल्स है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हिमालय के क्षेत्र में है। हिमालय को एक्सप्लोर करना बहुत कठिन काम है, और उससे भी ज्यादा हमारी प्रकृति को बैलेंस बिगाड़ना। हिमालय से आईएएस के मेंस में क्वेश्चन आया था, उस बैच के लोग है नहीं, हम पढ़ा रहे थे, शायद तुम हो सकती हो, और आईएएस के मेंस में 3 साल पहले क्वेश्चन आया, 2 साल पहले एक लड़की रिसर्च लिखी थी कि अगर हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाए, 15 नंबर का क्वेश्चन आईएएस का, तो सर्च करिएगा तो मिल ही जाएगा, अगर ग्लेशियर पिघल जाए तो उत्तर भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया। सोचिए कि हमारा पूरा क्रॉप्स लैंड ही हिमालय की नदियों से बना है, वाटर रिजर्व भी हमारे हिमालय की नदियों से, ग्राउंड वाटर भी हमारे हिमालय की नदियों से, बहुत सारा वेजिटेशन वनस्पति हमारे हिमालय की नदियों से, है ना। तो अगर हिमालय कुछ वही होगा जैसे सरस्वती सूख गई राजस्थान में, तो क्या हुआ? वो एरिया पूरा डेजर्ट है, डिफॉरेस्टेशन होने लगे। आप जहां तक नदी निकली है, गंगा, यमुना और सारी नदियां हिमालय की, ब्रह्मपुत्र है ना, बहुत सारी नदियां हैं, रामगंगा, कोशी, ठीक है, कि जितनी नदियां हिमालय की नदियां, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, है ना, घाघरा, गंडक, शारदा, कोशी, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, मानस, है ना, दिहान और आपको दिबांग, ये सब जो लोहित जितनी नदियां हैं, वो सब कहीं न कहीं आपको मतलब रेगिस्तान बनने के क्रम में चीजें शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही हमारा ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, भारत की जीवन दायिनी ये लाइन है, ग्रेटर हिमालय इसको बोलते हैं। तो इसकी ऊंची पर्वत चोटियां मड से है, मिट्टी से है, वनस्पति से है, और हालांकि वनस्पति इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि जो ग्रेटर हिमालय ये हुआ, तो अभी हमें बताया कि सेनोजोइक एरा का उठना चालू हुआ। किस एरा में? सेनोजोइक के 2 पार्ट है, इयोसीन और ओलिगोसीन। सेनोजोइक को टर्सरी ही बोलते हैं। तो हिमालय का निर्माण टर्सरी एज में, हिमालय का निर्माण सेनोजोइक, और हिमालय में भी ग्रेटर हिमालय का निर्माण सेनोजोइक या टर्सरी एज के इयोसीन और ओलिगोसीन, इसलिए इसका कोड हो गया 6 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में आपका ग्रेटर हिमालय बन चुका है। पहला लाइन याद हो गया? एकदम ऐसा करिए कि तुम खड़े होकर तुम स्पीच दे पाइए, ठीक है ना। देखो, समझ जाने के बाद इस सोर्सेस को आप यूज कर पाओगे। कोई पूछेगा सर हमारा इंग्लिश मीडियम हिंदी, अरे भाई आजकल गूगल पर किताब, नोट्स, कल नेक्स्ट आई इसको भेजे थे, हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि कुछ था इंडियन, तो जो इंग्लिश मीडियम में था उसको आप पढ़िए धीरे से। तो ये चीज जब हम खूब बढ़िया से समझेंगे, तब यहाँ से आपको जंप मुड़ना है कि जब टॉपिक पढ़ लिए और वही रुक गए तो आपको बर्बाद होता है। पढ़ लिए, उसके बाद गूगल के थ्रू, कोशिश बैंक के थ्रू, इधर उधर ग्रेटर हिमालय पर जितना चीज समझिए, और उसमें से आपको 1000 चीज समझने के बाद आप अगर 500 चीज निकालिए तो 5 ही क्वेश्चन बचेगा, वो हमसे पूछ लीजिए। पढ़ाने के बाद 495 आपके नॉलेज में रहेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग के कनेक्ट। ये हुआ तो आपके दिमाग पर बैठा है। इयोसिन कहाँ? सेनोजोइक एरा क्या है? टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम। हिमालय उठा कहाँ? टेथिस सागर था, प्लेटों के टकराहट से था। ये उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, अभी भी हिमालय उठता जा रहा है। ग्रेटर हिमालय की विशेषता क्या है? 2 प्लेटें टकरा रही है तो कॉम्प्रेशनल फोर्स, दबाव मूलक फोर्स, संपीड़नात्मक फोर्स काम कर रहा है, और दोनों तरफ फोर्स काम कर रहा है, तो आपको
इंग्लिश मीडियम में जीसी ले आओ, एक बेसिक बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेटर हिमालय उठना चालू हुआ, उठता जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक है, तो कश्मीर से लेकर अरुणाचल। दूसरा क्वेश्चन किस एरा में, सेनाजोइक में, किसमें, ईओसी, एक तो कोलकाता। अब इसकी विशेषता समझिए, जो ग्रेटर हिमालय है ये आपको इसकी सारी माउंटेन पीक एवरेज 6000 मीटर हाइट और लगभग आप 5000 के आसपास, कुछ जगह तो 4500 मीटर में, 6000 मीटर फीट में 6000 मीटर, तो 45 से 5000 मीटर के आसपास आइस लाइन शुरू हो जाती है, हिम रेखा। मतलब कोई चीज ऊंचाई 5000 मीटर में है तो वहां पर उसकी पीक जो है, वो माउंटेन जो है वो ग्लेशियर से ढका रहेगा। किससे ढका रहेगा? वो ग्लेशियर से ढका रहेगा। तो ठीक है ना, वो क्या है, ग्रेटर हिमालय से ढका हुआ। तो ये इसलिए ये सालों भर क्या है, अगर मई जून में जाएगा तो भी वहां बर्फ मिलेगा। इसलिए सदा वाहिनी नदियां होंगी। क्या होंगी? क्या होंगी? अब कुछ नदियां तो हिमालय से भी पहले की, हिमालय के बनने से तो आर पार हो जाती है। तो इस तरह से सदा वाहिनी नदियां, मतलब सालों भर उसमें फ्लो मिलेगा आपको। क्यों? कि बर्फ है। तो गर्मी में इसलिए होगा कि ग्लेशियर पिघलेगा, और जाड़ा में ऐसे ही ऋषिकेश का पानी आते रहता है, या फिर जाड़ा में ऑपरेशन नहीं होता है, तो जाड़ा नदी में पानी क्यों खत्म नहीं होता है? यानी कि जो बरसात के बाद है ना, जो जाड़ा मौसम आता है, तो लगभग नदियों में जितना पानी होता है ना, तो अपना वाटर लेवल नदी के बेड से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर राइट और 20 किलोमीटर लेफ्ट, उनका ग्राउंड वाटर चारों तरफ रहता है। इसलिए आप जब भी जाते होंगे तो नदी के किनारे देखते होंगे तुरंत पानी निकल जाता है, कुछ 20-25 फीट पर भी। अब कुछ ऐसे जगह मिलेंगे जो नदी के किनारे होने के बाद भी 120-25 फीट नीचे जाना पड़ता। क्यों? कि वो जो उनका ड्रेनेज है, बेसिन है जो अंदर में है, हो सकता है कि जो क्रस्ट है या पृथ्वी के अंदर उसका ऐसे ढलान हो, तो पानी एकदम उसके बैक से किनारे से ही इधर टर्न लेनी है। जैसे हमारा स्कूल जो किडजी है, वहाँ पर पानी मिल जाता है 150 के आसपास, और रोड क्रॉस कर दे पुलिस लाइन, उसे 400-500 भी फीट पर पानी है, मतलब पूरे पुलिस लाइन में पानी। तो क्या है, माउंट जो पहाड़ ये वाला, इसका जो सोता है उस रोड के उस पार है ना, 100 से 200 मीटर का अंदर में बेसिन बना हुआ है, और वो पानी एकदम, और उसको उधर भी पानी नहीं, एपी कॉलोनी में नहीं मिल रहा है और पुलिस लाइन में नहीं मिल रहा है। तो आपको पृथ्वी के ऊपर तो नदी बहती है, पृथ्वी के अंदर भी नदी बहती है। तो ये उठते जा रहा है। तो इसका एवरेज हाइट क्या है? 6000 मीटर। इसलिए सालों भर ये क्या है, बर्फ से ढकी। तो इसका कई नाम हो गया, ग्रेटर हिमालय। क्या क्या नाम हो बताइए? ग्रेटर हिमालय, और सालों भर बर्फ से ढकी रहती है ना, इसलिए इसको एक नाम है हिमाद्री। हिम मतलब बर्फ, संस्कृत नाम है, क्या नाम है? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, बृहद हिमालय। और चूंकि हम लोग पढ़ेंगे तो शिवालिक होगा, फिर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, तो इसलिए सबसे बाहर वाला भाग है, तो इसलिए इसको आउटर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, आउटर हिमालय और बाह्य हिमालय, इतना नाम है। ठीक है ना, इसका इतना नाम है, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, बृहद हिमालय, आउटर हिमालय और अब समझिए ये तो इतना नाम हो जाए। ठीक, जो इस हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का जो निर्माण आपको कंप्रेशनल फोर्स से हो रहा है। किससे हो रहा है? इसकी विशेषता समझिए। यहाँ पर जो क्लाइमेट पे आ जाएगा, इस जगह पर एकदम टेम्परेट, कैसा पा जाएगा, और कुछ और ऊपर एकदम पीक पे चला जाएगा, फ्रिजिड जोन वाला चला जाएगा।
तो ग्रेटर हिमालय पर जब हम माइनस में चीजें हैं तो ग्रेटर हिमालय पर नेचुरल वेजिटेशन न के बराबर होगी, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है। तो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी, है ना, न के बराबर पाई जाएगी। तो आपको नेचुरल वेजिटेशन एकदम नहीं रहेगा, प्राकृतिक वनस्पति नहीं रहेगी। तो जब प्राकृतिक वनस्पति नहीं रहेगी तो ग्रेटर हिमालय पर बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी, बताओ। तो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी भी न के बराबर होगी। जैव विविधता भी यहाँ पर बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइट है ग्रेटर हिमालय पर। क्या मिलेगा? तो ग्रेटर हिमालय पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड के ग्लेशियर पाए जाएंगे, है ना। विश्व के सबसे ज्यादा हिमानी ग्लेशियर क्या पाए जाएंगे? ग्रेटर हिमालय पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालय में सबसे ज्यादा हमारा हिमानी पाया जाएगा, ग्लेशियर पाए जाएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कौन कौन सा ग्लेशियर है, ठीक है। मैपिंग में सब लोग ऑक्सफोर्ड स्टेट एटलस लिया, तो यहाँ पर हिमानी पाया जाएगा, ग्लेशियर पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ के रिवर का ओरिजिन ये होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से, गंगा यमुना सब रिवर यहाँ से निकलेगी। हाँ बाहर, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। आउटर नहीं बल्कि क्या होगा? इनर हिमालय, है ना। इनर ये क्या होगा? इनर हिमालय, इसको सुधार लीजिएगा। और पीडीएफ में लिखा हुआ है आंतरिक हिमालय, क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन भी कम होगा, बायोडायवर्सिटी भी कम होगी, है ना। बहुत सारे नॉर्थ इंडिया की ओरिजिन, है ना, बताए हैं। तो बच्चा लोग से लिखा गया, ठीक है ना। ऑर्डर क्या कर रही होगा, तो रिवर का ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताओ जैव विविधता पाई जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। फर्स्ट क्लास याद रखिए लैटीट्यूड वाला में। लैटीट्यूड वाला बोले कि हायर लैटीट्यूड या फिर हाइट, दोनों चीजों से बायोडायवर्सिटी कम जाएगी। मतलब बायोडायवर्सिटी का सीधे सीधे मतलब किससे? क्लाइमेट से। तो यहाँ पर बर्फ जमा हुआ तो वनस्पति नहीं मिलेगी, जब वनस्पति नहीं मिलेगी तो पशु नहीं मिलेंगे, हमारा तो एकदम नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अब देखिए ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। फिर हमने ग्रेटर हिमालय में के बाद हमने बताया था, क्या बताया था? मिडिल हिमालय। क्या बताया हमने? यह आपका मिडिल हिमालय है। ये आपका मिडिल हिमालय हो गया, जिसको हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं, है ना। मिडिल हिमालय क्या बोलते हैं, है ना। मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है ना। और इसका बहुत सारा नेम है, पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, बहुत सारा भाग है, वही बता रहे हैं। और सारे टूरिस्ट प्लेस आपके किसमें है? ऋषिकेश किसमें है ना। हरिद्वार किसमें, किस जगह है? तो नीचे शिवालिक के पास, लेकिन ऋषिकेश सब जितने टूरिस्ट प्लेस है मसूरी से सब मिडिल हिमालय में है। अब इसके बाद देखिए आपको शिवालिक हिमालय, नीचे कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय जो ये बना है, तो शिवालिक हिमालय को आउटर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय को हम आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय को हम आउटर हिमालय बोलते हैं। ये हो गया शिवालिक, और हो गया ये क्या हो गया? आउटर हिमालय, ठीक। आपके ग्रुप में हम मैसेज किए हैं कि कुछ कंटेंट हिमालय से रिलेटेड नहीं, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक कुछ नहीं कि हिमालय का
कहता है फीचर्स सच एज हाई अल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई है, स्नो क्लाउड पिक्स, ठीक है, डीप एंड एरोडेड टेरियन, कटाफटा भूभाग और एंटीसीडेंट रिवर्स, पूर्ववर्ती नदियां, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड टेम्परेट vegetation found in subtropical latitudes and distinguish this mountain region of India from other surface land areas. अभी पूरा हिमालय को कह रहा है हिमालय को कि जो पूरा हिमालय है ना, यहाँ हिमालय की पूर्ववर्ती नदियाँ भी पाई जाती हैं, काटा पुटा भाग भी पाया जाता है ना, बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ भी पाई जाती हैं, है ना। इस तरह से बाकी भारत के जो लोकल एरिया से ये एरिया क्या है, अलग है। The Himalaya start from western bend. हिमालय यहाँ पर इसका वेस्टर्न बेंड है। आपको बता रहे हैं कि हिमालय जो है इधर से सिंध नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से सिंध नदी निकलती है और इंडस रिवर, और इस तरह से सिंध नदी यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो हिमालय का जो वेस्टर्न बेंड है वो किस नदी से बताइए? सिंध नदी। तो हिमालय का वेस्टर्न बाउंड्री कौन बना दे रहा है? सिंध नदी। और ये हिमालय इस तरह से जाते जाते इस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? इसको सांगपो नदी बोलते हैं, या हम लोग सांगपो, चाइना से नदी का टॉपिक अलग है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से ऐसे इन करके और असम में बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो ये आपको इसका ईस्टर्न बाउंड्री कौन बना रहा है बताइए? ब्रह्मपुत्र। ईस्टर्न बाउंड्री कौन बना रहा है? ईस्टर्न बाउंड्री कौन बना रहा है? ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर लेक से दोनों तरफ से लोग निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? मानसरोवर। तो हिमालय का जो ईस्टर्न जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन बना रहा है? ब्रह्मपुत्र, है ना। तो हिमालय जो आर्क टाइप में ऐसे समझ रहे ना, हिमालय जो है पूरा वो चाप की तरह आर्क, आर्क समझते हो ना, इस तरह से हिमालय का जो अगर देखेगा इस तरह से आर्क है। ठीक है ना, हिमालय इस तरह से आर्क है। अब जब उधर से आइएगा तिब्बत की तरफ से, तो हिमालय तिब्बत की तरफ से यूं ऐसे है, हमारे तरफ ऐसे है, इसलिए हमारा रोड एकदम चलते जाता है। तिब्बत की तरफ से हिमालय को चढ़ना बहुत मुश्किल है। तिब्बत ऐसे ढलान है, यूं खड़ी ढलान, और हमारे तरफ से इंडिया तरफ जा रहा है तो ऐसे ही इस तरह से उठते जा रहा है। ठीक है, तो हमारे तरफ इस तरह से उठा हुआ है और उधर पूरा खड़ी ढाल है हिमालय का। तो इसलिए हम लोग चाइना से स्ट्रेटेजिकल पॉइंट में बहुत बेहतर है। चाइना को तो टैग है ना यहाँ चढ़ाना बहुत मुश्किल है, उससे इधर हिमालय ऐसे है ना, उधर खड़ी है। हम कैसे हिमालय जा रहे हैं? हिमालय ऐसे जा रहा है। तो इसलिए हम चाइना से हमेशा, इधर चाइना कभी भी हिमालय की तरफ से हमारे ऊपर अटैक नहीं किया है। तो ये आपका बेल्ट पता चलेगा वेस्टर्न। अब देखिए, तो ये जो नदी है इसका दो बाउंड्री हो गया। एक बाउंड्री कौन हो गया? सिंधु, और एक बाउंड्री कौन है? ब्रह्मपुत्र, है ना। तो एक तरह से प्रादेशिक बाउंड्री का ये मानसरोवर लेक है जो हम लोग आगे बताएंगे अभी। ठीक, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय हुआ। ठीक, तो हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में देखा कि यहाँ नेचुरल वेजिटेशन नहीं पाया जाएगा, बायोडायवर्सिटी नहीं होगी, बहुत कम, है ना। यहाँ ह्यूमन हैबिटेट नहीं पाए जाएंगे, ग्लेशियर रहेगा, बर्फ से ढकी चोटियाँ हैं और कई ग्लेशियर हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे हिमालय को। अब मिडिल हिमालय, उसके बाद और शिवालिक। कल हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय के माउंटेन पीक को देखा था, ठीक है ना। आज भी उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रेटर हिमालय के माउंटेन पीक। तो इसे हटा देते हैं हम। अब इसमें देख रहे हैं आप कि माउंटेन पीक की अगर बात करें तो कुछ इस रूप में आप देखिएगा। सबसे पहले हम कल माउंटेन पीक में हमने बात किया था कि इस जगह पर, यहाँ पर आपको चीन में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ये कौन सा माउंटेन पीक था जल्दी बताइए? नामचा वापा।
कौन सा माउंटेन पीक था? ये हमारा नामचा बरवा। तो ये आपका जो माउंटेन पीक है इसका नाम है नामचा बरवा। कौन सा नाम है? सबसे पहले हम नाम से शुरू करते हैं। इस साइड से हम चल रहे हैं नामचा बरवा, है ना? क्या है? नामचा बरवा। इसका हाइट क्या था? 7000। आगे पीछे में बोलो, 7782। इसका जो पीक का हाइट था 7780। बिल्कुल पीक का हाइट नहीं याद रखना है, ठीक है ना? हाइट याद ही नहीं रखना। हाँ, तो उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोग एक माउंटेन पीक मिला था कंचनजंगा, सिक्किम में। देखिए ये जो माउंटेन पीक है ना कंचनजंगा, ध्यान से रखिएगा, कल हम लोग बहुत जल्दी में थे। तो ये जो कंचनजंगा है ना, ठीक है, जो कंचनजंगा माउंटेन पीक है ये भूटान की तरफ नहीं है। यहाँ कौन सा राज्य है? देश भूटान, इधर नेपाल। तो कंचनजंगा नेपाल को भी टच करता है और सिक्किम को भी टच करता है। क्या तुम बात करते हो? नेपाल को भी तो भूटान में है, सिक्किम मतलब खुद क्या जाएगा? अंधा हो रही हो क्या तुम? यही तो पढ़ा रहे हैं, तुम बंदी कर रही हो। मतलब जब इतना बड़ा रहेगा कि पूरा मतलब सिक्किम पार करके चला जाएगा ना, 60 किलोमीटर चोटी होगा पर्वत का। तुम बंदी करती है, लगता है कि दिमाग ही नहीं। तो कंचनजंगा यहाँ पर, ठीक है, अब क्लियर है? तो क्या कंचनजंगा माउंटेन पीक भूटान को टच करेगा? तो कल हम लोगों ने कंचनजंगा देखा था। ये भारत की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत में, मतलब हिमालय में। बता कितना है इसका? 85। ठीक है, हम लिखा है ना, हम तो लिखा है ऑक्सफोर्ड एटलस है ना, अलग अलग है। हम जो लिखा है तो किताब से क्या मतलब है ना? 8558। ये हमारा सिक्किम में, ठीक है ना? जो हिमालय भारत में है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसके बाद कल हमने बताया था कि उसके बाद हमारा माउंट एवरेस्ट शुरू हो जाता है। कौन सा हो जाता है? उसके मकालू, यहाँ पर कौन सा? मकालू। यह हमारा मकालू, नेपाल शुरू हो गया। कहाँ शुरू हो गया बताइए? यह है हमारा मकालू, नेपाल में ये हो गया मकालू। इसका है कितना? 8000। अरे आगे बोलो ना जी तुम लोग, 25 को बोलोगे तो समझ में आएगा। कल नोट्स उसने बनाया तुमको क्या? कागज तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ? देखो कॉपी दिखा रहे। ठीक, तो 84 81, ठीक है, ये हो गया मकालू। मकालू के बगल में हमारा एवरेस्ट है। मकालू के बगल में कौन सा है? एवरेस्ट माउंटेन पीक है। ये है विश्व का सबसे ऊंचा, ये आपका एवरेस्ट है। देखो इसमें हाइट को लेकर हमेशा कंफ्यूजन है। 8,848, 8,850 है ना, 52, 53, 54 तक, क्योंकि हाइट उठ रही है, फोल्ड हो रहा है ना, तो सारे की हाइट उठ रही है, ठीक है। तो आपका एवरेस्ट पर हो गया था। उसके बाद हम लोग बताए थे, ठीक है, गौरी शंकर, नहीं कौन सा माउंटेन पीक है बताइए? गौरी शंकर। यहाँ पर गौरी शंकर है, कितना है? 7,145 गौरी शंकर। ये हो गया आपका गौरी शंकर, नेपाल में है। और इसके बाद आपका अन्नपूर्णा है, इसी जगह अन्नपूर्णा है। ये आपके अन्नपूर्णा है, कितना है? 80, 78।
80, 78 ये आपकी अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। ठीक है, एक है धौलागिरी, एक और माउंटेन यहाँ बच गया धौलागिरी, इसका बता दीजिए। 81, 87, 67। इसका नाम क्या होता है? धौलागिरी, धौलागिरी। ये हो गया नेपाल। तो नेपाल में हम लोग कौन कौन देखे बताइए? मकालू, एवरेस्ट, मकालू, एवरेस्ट, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। और सिक्किम में क्या देखे? कंचनजंगा। सिक्किम में क्या देखे? सिक्किम में क्या देखे? कंचनजंगा। तो अरुणाचल में क्या देखे? अरुणाचल के ऊपर में, अरुणाचल में क्या देखे? अरुणाचल में, सिक्किम में, सबको इसको एकदम बढ़िया से कलरफुल पेज में कल हमको सब दिखाएंगे। कल सबका हिमालय का नोट्स और कल टेस्ट भी है ट्यूशन का, ठीक है ना। और कल से फिर रेगुलर हम लोग का टेस्ट रेडी रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा टेस्ट। तो ये आपका धौलागिरी नेपाल में आप देख रहे हैं तो सैकड़ों 90 पर्वत चोटियां हैं, एक आध दो और भी मंसालू, ये सब एक आध दो और मुश्किल से 1 से 2 और भी आप यहाँ पर जानना है। तो उसके बाद हम लोग उत्तराखंड की तरफ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ये आपका ये जो एरिया है ये आपका उत्तराखंड है। ये एरिया क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में उत्तराखंड में जो माउंटेन पीक है उसका नाम क्या है? नंदा देवी। यहाँ पर नंदा देवी 78, 17, 70, 70। ये हो गया हमारा नंदा देवी। ठीक, कहाँ ये? उत्तराखंड। और इसी के बगल में कामेट है। इसी के बगल में क्या है? कामेट। इसी के बगल में यहाँ पर कामेट। कल उतना अच्छा सब कर नहीं पाए थे। तो ये हो गया आपका कामेट। 77, 56। और फिर आपका है एक माउंटेन पे यहाँ पर जिसका नाम है नंगा। ये लास्ट है। इसका हो गया नंगा 81। ठीक है। और फिर एक बार हिमालय से बाहर क्या है? केटू। और यहाँ इसका क्या है बताइए? केटू हिमालय में नहीं है। केटू हिमालय में है? केटू हिमालय में है? केटू हिमालय में जो लिखा है सब लिखा है तेरा शाम को जो ये आपका नेपाल हिमालय है। कौन सा है? नेपाल हिमालय पीक। एक आप ले लो आगे से, फिर उनको दे देना तीसरा चौथा दिन से।
नेपाल हिमालय तो नहीं हो गया, ठीक है। खूब बढ़िया होगा, फिर अभी बता रहे हैं, पीक लेते नहीं। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर आप K2 देख रहे हैं ना, K2 हिमालय में है, लेकिन भारत के हाईएस्ट पीक कौन है? K2 8611, लेकिन हिमालय में वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, एंड वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है K2, एंड वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है 1, 2, 3। तो वर्ल्ड की 2 हाईएस्ट पीक इंडिया में, और संयोग से दोनों का के से नाम है, K2 और, लेकिन हिमालय की भारत में हाईएस्ट पीक कौन है? कंचन। और पूरे हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन है? एवरेस्ट, लेकिन वो है नेपाल। अंतर एक क्वेश्चन पेपर पूछता है, यही आपको डिफरेंस दिक्कत होता है। अब ये जो एरिया है हिमालय के ऊपर, ठीक है, हिमालय के ऊपर जो है, इससे हिमालय जब नहीं बना था तो उसके पहले ही भी 3 सीरीज माउंटेन की बन चुकी थी, और पहला वो हिमालय बना ही नहीं था, इसको हटा दे, पहले वही बताना रहता है, लेकिन बात बताते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहला जो बनना चालू हुआ था उसका नाम था काराकोरम। क्या नाम था? इसलिए यहाँ काराकोरम हाईवे भी है। यह है काराकोरम रेंज, ठीक है, चीन में भी जाता है ना। और इसी को पैरेलल चीन में विस्तार है कुनलुन रेंज। कौन सा रेंज है? कुनलुन रेंज, ठीक है, कुनलुन, ठीक है। ये है आपका काराकोरम रेंज। उसके ठीक नीचे लद्दाख रेंज है। कौन सा रेंज है? उसके ठीक नीचे आपको लद्दाख रेंज है। ये क्या है आपका? लद्दाख। लास्ट जो क्लास करेंगे सबसे हाई लेवल का देंगे, ठीक है। मैप क्लियर रहेगा, बस फटाफट मैपिंग कराते चलेंगे। और उसके ठीक नीचे है आपका जास्कर रेंज। कौन सा रेंज? ये है आपका जास्कर, ठीक। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों जो पड़ता है वो लद्दाख, भारत के कौन से टेरिटरी है? लद्दाख, ठीक, समझ ना। और इधर बहुत सारे हाईवे, बहुत सारे टनल बन रहे इधर बीच करंट अफेयर में। हमारा स्ट्रेटजिकल पॉइंट को देखते हो, उसको भी आपको देखना है। तो इसी जगह से जो एक नदी हमने बहाया था, हाँ, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन हो गया बताइए? काराकोरम, ये क्या हो गया? लद्दाख, और ये क्या हो गया? जास्कर। तो इन तीनों को, काराकोरम है ना, लद्दाख और जास्कर, कोड हो गया कलेजा। तीनों को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तीनों क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन शामिल होगा? काराकोरम, लद्दाख, सिंधु नदी हिमालय में बनती है कि ट्रांस हिमालय? यस, सिंधु नदी मानसरोवर ग्लेशियर से, नदी वाला टॉपिक और बढ़िया देखेंगे इसको। सिंधु नदी इस जगह से निकलती है, ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और निकल के इस तरह से आपको लद्दाख में प्रवेश करते हैं। न हिमालय में, न पंजाब में, न हिमाचल में, न उत्तराखंड में, न पंजाब में, न ही कश्मीर में। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर से कहां से जल रही है? लद्दाख और जास्कर से इन करते हुए श्रीनगर इसी पर है, नहीं, लेह है, श्री तो झेलम पर। कौन सा शहर है? लेह। तो लेह श्रीनगर राजमार्ग, ठीक है। तो ये सिंधु नदी आपका इस तरह से, यहां से सिंधु नदी
आपको पाकिस्तान में इन करती है। और बताया तो ये वाला थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है ना, इसलिए ये जो एरिया देख रहे हो ना ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और पाकिस्तान इस पर कौन सा डैम बना रहा है? डायमंड बासा डैम, चीन के सहयोग से। लद्दाख में पाकिस्तान और कोपाइड, अगर ये एरिया आपको दिखा दे थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ये पाकिस्तान और कोपाइड एरिया है। क्या ये? पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। आपको बखान कॉरिडोर अफगानिस्तान वाला याद है? तो हम किसी न किसी रूप में अगर हम लद्दाख का पूरा हिस्सा कब्जा कर लें तो हम डायरेक्ट अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। और तब अफगानिस्तान से ईरान हो बहुत बढ़िया रहेगा। भारत को किसी भी कीमत पर आपको लद्दाख को हड़प लेना चाहिए, भले कश्मीर मत हो, लेकिन लद्दाख कब्जा करोगे तो याद है ना बखान कॉरिडोर है ना, उसका यूट्यूब लिंक डाले थे, देखिएगा आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके, अफगानिस्तान का बखान कॉरिडोर, ठीक है। एक बार बखान कॉरिडोर फिर से वीडियो डाल देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। है तो चीन के आपको एक और नदी हम बता देते हैं, श्योक नदी आके होती है, काराकोरम रेंज से निकल कौन सी नदी है, इस तरह से आके ये नदी, ये श्योक नदी है। कौन सी नदी? श्योक नदी। और इसी नदी में एक नदी आती है गालवान, जो इधर वाला एरिया थोड़ा सा चीन के कब्जे में। इधर वाला एरिया किसके कब्जे में है? ये थोड़ा सा एरिया जो है ना वो चीन के कब्जे में, ठीक है। तो ये गालवान नदी आधा चीन में है और आधा श्योक नदी मिलती है हमारे यहाँ, और यहीं पर पिलर 14 है, ठीक। अब चीन तो यहाँ से कुछ दूर इधर और कुछ दूर इधर सैनिकों को नहीं रखना है। आज चीन क्या किया? पिलर P14 तक आ गई है ना, नो मैन लैंड, कोई सेना नहीं रखनी है, खाली है। तो चीन तो फायदा उठाता है, एक बार कब्जा झंडा गाड़ दो। तो अभी क्या हुआ, वहां लोग भिड़ गए। अब भारत बताया ना जो लद्दाख ग्रेट निकोबार, जो हम ग्रेट निकोबार पर जो हम अपना आर्मी बेस बना रहे हैं, इसीलिए ये तुम्हारे व्यापार को रोक देंगे। अगर उधर लड़ाई करोगे तो हम ऊपर से वार करोगे, हम नीचे से बैलेंस कर देंगे। तो इसी पर सैनिकों के बीच में झड़प हुआ, एक डोकलाम और एक गालवान, और दोनों में हमने चीन को बैकफुट पर डाला, तब वो उखाड़ दिया उनका, ठीक है। तो ये सब एडवांस जब लेवल होता है तो आप सारा लोकेशन जो नदी का जान जाते हैं, तब हम लोग स्पीच देते हैं तो इसको समझ में आता है कि हम बात कहाँ कर रहे हैं। तो श्योक नदी है, गालवान नदी है, और बहुत सारी नदियां, गिलगिट नदी है। इधर से कौन सी नदी आके मिलती है? इधर से गिलगिट नदी आके मिलती है, ठीक है। तो तो यहाँ पर डायमर बासा डैम सिंधु नदी पर बन रहा है, जहाँ पर सोनवर कबीला है, सोनवर कबीला ट्राइब्स, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट किया क्योंकि उसका गांव डूबेगा। और इस डैम को पैसा कौन दे रहा है? चीन। और चीन किसने बना रहा है कि वहां डैम बनेगा तो एक सड़क बनाएगा मेंटेनेंस के लिए, और वो सड़क 3 किलोमीटर काफी हैवी है, ताकि एयरपट्टी है ना एयरपोर्ट के रूप में वो काम कर सके अपना। और इसीलिए उसने G-20 फाइटर प्लेन भी उतारा था। तो मंशा साफ है, ठीक है। डायमर बासन है, तो और इस सब चीजें हैं ज्योग्राफी से हट के हैं, आयात को चीजें ज्यादा उधर नहीं जाने लगी। तो ये आपका सिंधु नदी किन दो रेंज के बीच से बहती है? लद्दाख और इसलिए कोड है, सिंधु नदी को लास्ट शरण भी नहीं है, लस लद्दाख और जैसे इसको लास्ट शरण नहीं है। सिंधु नदी को लास्ट शरण नहीं है, तो ल से लद्दाख और ज से जास्कर, तो सिंधु नदी वहां से बहती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो सब क्या हुआ? पूरा खैर, तो ये आपका ठीक है।
तो ये आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब इसका कल कोड हम लोग बताए थे। क्या कोड बताए थे? क्या कोड बताए थे? ना कमाए गोरी, है ना? इज टू वेस्ट, इज टू ना कमाए गोरी, ना कमाए गोरी, अन्न धोए नंदा, काम केतु। और इसी बार के बीपीएससी में, ज्यादा दूर मत जाओ, इसी बीपीएससी में पूर्व से पश्चिम पूछ दिया। ठीक है, सर भी आपने गलत कर दी, विजय सर भी, तुम लोग का सही हुआ। तो 4 दे दिया, समझ रहे ना? दे दिया कंचनजंगा, मकालू, एक सीक्वेंस नहीं बैठ रहा था, उसी से ना कंडीशन बैलेंस हो रहा था। तो फिर सीक्वेंस में बैठ। एक नहीं दिया था। कौन? 4 ही का सेव किया था ना, 4 था उसे पूछ रहा था। सीक्वेंस करने बैठा, कोर्स से तो बैठे जा रहा था। बट एक शादी उसने नहीं दिया था, और एक दूसरा नहीं दिया था। पर नहीं दिया तो उससे क्या मतलब? फिर उससे 6, 8, 9 के बीच में कौन संख्या तो पता नहीं रहेगा किसके किसके बीच में है। अरे जब पूरब से पश्चिम है, तो जब नामचा और वायु बढ़ गया तो सीक्वेंस की क्या ले लो? अरे जब पूरब में आप लगा लिए, पश्चिम तो बन नहीं जा रहा था, तो फिर उससे क्या मतलब? वो तो अपने आप सेट हो रहा था उसमें। सीक्वेंस से क्या मतलब? वो तो ऐसे ही सेट किया था, पूरा में ये हो गया, बाकी से छट जा रहा था। कहाँ क्वेश्चन है? भेजो। जैसे चारों की क्या जरूरत? रिपोर्ट काम किस काम कर रहे हैं? किसी के पास है क्वेश्चन? वो बीपीएससी 70वीं बीपीएससी अभी जो हुआ, ये कोड एकदम हिट कर गया वहां। क्वेश्चन है किसी के पास? निकाल पाओगे तो दो हमें। तो ना से क्या हो गया? नामचा बराबर ना से क्या हो गया? ऑन कर दिया ना? कौन ऑन कर? कोड लिखे होगा। ना से क्या हुआ? नामचा बराबर पूरब में सबसे है, चाइना में पड़ता है। और कल से क्या हो गया आपका? कंचनजंगा। ईस्ट टू वेस्ट कोड है। कोड कहां से? ईस्ट टू वेस्ट। कल से क्या हो गया? कंचनजंगा। अब देखो चलेंगे हम कंचनजंगा के बाद नेपाल, कंचनजंगा के बाद कोड को अंडरलाइन भी करिएगा। नेपाल में क्या हो गया? मकालू, मकालू है, क्या हो गया? नेपाल। हाँ लो लिया, तो वो क्वेश्चन निकाल के हम खोजने जाए, मिला तो फोटो खींच के भेज देता। फोटो खींच के भेजो उसको, भेजो ना जी, ग्रुप में भेजेंगे। तो कंचनजंगा के बाद क्या होगा? मकालू। मकालू के बाद नेपाल में क्या? एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद गौरीशंकर। गौरीशंकर के बाद अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा के बाद धौलावी। ये यहाँ तक नेपाल में, यहाँ तक क्या है? ठीक है। तो कोड हो गया नाम चावरवा कैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा हो रहा है कहाँ? सिक्किम में। 2 हो गया इंडियन स्टेट खत्म। अब शुरू क्या होगा? नेपाल। तो ना कमाए गोरी, माँ से मकालू, ए से एवरेस्ट, गौरी से गौरी कमाए गोरी, अन्न से अन्नपूर्णा, धो से धौलावी। जब तक है आपका नेपाल। ना कमाए गोरी, अन्न धोए नंदा। अब फिर आ गया उत्तराखंड। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड। ना कमाए गोरी, अन्न धोए नंदा। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? और कामेट कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी और कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में रहे थे ना। तो ना कमाए गोरी, अन्न धोए नंदा। काम, कामेट, काम केतु। केतु कहाँ है? लद्दाख। लेकिन हमारे के नहीं, ध्यान रखिएगा, काम केतु नंदा। नंदा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। कोई दिक्कत? ना कमाए गोरी, अन्न धोए नंदा, काम केतु। इस हिमालय की और विशेषता क्या है?
कि वेस्ट में 400 किलोमीटर, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, जो पंजाब वाला एरिया है वहां पर 400 किलोमीटर चौड़ा है, और अरुणाचल प्रदेश तक जाते आते 160-70 मीटर तक चौड़ा है। तो हिमालय वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है और ईस्ट में जाते तो क्या हो रहा है, नैरो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला कारण। उसके बाद इसकी लंबाई जो है वो कुल 2400 किलोमीटर, कितनी है, 2400। हिमालय की इतना फायदा है कि इसकी बात तिब्बत का प्लेटू है, और तिब्बत के प्लेटू ऊपर चले जाए तो रशिया तक का पार्ट है, और साइबेरिया कोल्ड डेजर्ट है, -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है सर्दी, और जाड़ा में स्थिति कितनी खराब होती। तो साइबेरियन जो करंट है, साइबेरियन जो विंड है, जो माइनस में टेम्परेचर, ऐसे ही जाड़ा में हमारे क्या इतना ठंडा है, और वह साइबेरियन हवा हमारे यहाँ आ जाता तो सोचो क्या हाल होता, माइनस में टेम्परेचर चला जाता। तो साइबेरियन हवा, जैसे अमेरिका में क्या, कैनेडियन हवा अमेरिका में आ जाता है, ठीक है ना। तो और तो साइबेरियन हवा हमारे यहाँ शीतलहरी जो है उसको हिमालय क्या करता है, रोक देता है। इसलिए हिमालय के जो उस साइड है, जो अपोजिट साइड है, वहां पर बर्फ ज्यादा जमी रहती है। इसलिए चाइना के लिए और कठिन काम है कि जाड़े में तो चाइना बिल्कुल इधर नहीं आ सकता, हम तो जा भी सकते हैं कि साइबेरियन जो विंड आती है ना वो और उस साइड को और ठंड कर देती है। तो चाइना के लिए हिमालय एकदम अभिशाप है, हमारे के लिए वरदान है। तो साइबेरियन हवा को भी रोक के ठंड से बचाती है, समझ रहे ना। और गर्म में जब लू चलता है तो ग्लेशियर को पिघला के हमें पानी देती है, नदियां देती है। तो हिमालय हमारे लिए जाड़े में भी फायदा और गर्मी में भी फायदा। टूरिस्ट प्लेस, इसलिए सारे भगवान जाके कहाँ बैठ गए, जाड़ा गर्मी सब तरह से मजा उनको है, नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया हमारा एक डिवीजन, ठीक है ना। और दूसरा बताए थे, देखिए एक प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम क्या करना था इसको, इंक्वायरी में देखो। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट छोड़, पूर्व से पश्चिम। अब हमको गारो पहाड़ी है ना, छोड़ देते हैं पहले गारो, पहले अपना जो जानते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंदा देवी, कामेट और केटू, पहले इसको पूरब में सेट करो। सबसे पूरब में कौन आएगा, नंदा देवी, कामेट और केटू, बताओ। पूरब में पूछ रहे हैं ना, दिमाग सही है ना। जब हम बोल रहे हैं कि गारो पहाड़ी छोड़ के बताओ, जब पहले तुमको नॉलेज उसको सेट करो ना, इसलिए तुम लोग गलत करते हो क्वेश्चन। जैसे गारो पहाड़ी का एग्जैक्ट तो पढ़े रहेंगे तो सारा मालूम है, जैसे पूरा भारत का मैपिंग किया रहेंगे तो हमको तो मालूम है गारो फासुजान क्या मेघालय में है। हाँ बोले तेज को छोड़ो ना, 3 को सेट करो, कोड है ना तुमको मालूम, तब गारो क्यों देखो, पहले सेट करो, ठीक देखेंगे। पहले गारो उलट रही है तो 3 को आने से फायदा ठीक से। ये बीपीएससी 70 का अभी का क्वेश्चन। तो बताइए सबसे पूरब में कौन होगा, बताओ। ठीक है, क्योंकि इनको पूरब से पश्चिम बोल रहा है, तो सबसे पूरब में इसमें कौन हो जाएगा, नंदा देवी। ना कमाए गोरी, अन्न खाए अन्न धोए नंदा। नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया, और नंदा देवी के बाद क्या है, कामेट। बताओ उत्तराखंड में 2 माउंटेन पे का नंदा कभी कोई कर सकता था, कौन पहले है कौन पीछे। अब याद करें, उत्तराखंड में कामेट है और नंदा देवी, बोलने में कामेट, नंदा देवी, नंदा देवी, कामेट। लेकिन ये पूरब पश्चिम वाला पहले कौन है, तो मेरा ही स्टूडेंट बनाया है 70वीं बीपीएससी में, समझा। नहीं तो मैक्सिमम कामेट और नंदा देवी में उड़ा है, क्योंकि दोनों आईएएस मुखर्जी नगर वाले बता रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको बता रहे हैं। और वही नहीं, आपके सर भी गलत कर दिए और आपको आंसर भी दे दिए थे। फिर हमको फोन किया उनको, अरे आप इसका आंसर ये क्यों दे रहे हैं। तब बोले देखिए ना, पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तब बोले पूर्व से पश्चिम है। अरे भाई ठीक है, पूरब से जाके एटलस को देखिए, तब पूरब से पश्चिम देखो, बोले हाँ सर, फिर उसको आंसर ठीक किया। इसलिए कि कॉन्सेप्ट
अगर कोड का सहारा नहीं लीजिएगा तो कभी कभी हमसे भी पहले गलत हो जाता था। नॉर्मल चीज है, मतलब इसमें कोई नॉलेज और अरे आप वहां जान रहे उतरेगा, कोई देखेंगे कि उत्तर में जाते कौन है दक्षिण, तब हम ही फंस जाएंगे, है ना। ये तो पूरा पश्चिम हो गया, और कौन नॉर्थ में ज्यादा पड़ेगा साउथ में तो हम भी नहीं जानते। लेकिन इस टू वेस्ट पूछने का ट्रेंड है। तो अब देखिए गारो पहाड़ी हम छोड़ दी, अब तो गारो पहाड़ी पर गलत तरीका से पढ़िएगा तो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो हम जान रहे पहले उसको निपटा लें, फिर देखते हैं कि आए बाएं दाएं क्या हो रहा है। तो नंदा देवी, कामेट और केटू, तो सबसे पहले आप तीनों इधर ही कह दे दिया। अब पूरा पूरब से पश्चिम, तो सबसे पहले कौन आएगा बताइए? आपको नंदा देवी पूरब में, अब फिर कौन आ गया? कामेट आ गया। अब फिर कौन आ गया? केटू। अब बताओ, हमारा स्टूडेंट तो आंख से भी देख रहा है, कोड से भी पढ़ रहा है, गारो की जरूरत है? तब फिर एगो नहीं मिल रहा था तो गड़बड़ा गया। बस इतना घटिया क्वेश्चन है हल्का, तो गारो की जगह बीजो कर दे, सब 500 पहाड़ी याद करेंगे। अरे जरूरत हुआ गारो की, बताओ, बन गया ना, सबसे पूरा में गारो हो गया। मेघालय में गारो